हालांकि इस दिशा में भी जांच हो रही है, लेकिन सियासत दूसरी तरफ जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर गुजरात से है। गुजरात के सूरत में बड़ा अग्निकांड हुआ है। सायण गांव के कारखाने में भीषण आग लग गई है। करघा मशीन बनाने वाले कारखाने में यह आग भड़की। फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर तैनात हैं। कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो गुजरात के सूरत से ये बड़ी खबर, जहां ओलपाड तहसील के सायण गांव में स्थित एक कारखाने में भीषण आग लग जाती है और ये कारखाना स्वामी नारायण मंदिर के पास है। जानकारी ये मिल रही है कि इस कारखाने में करघा मशीनों का निर्माण किया जाता था। घटना की सूचना जैसे मिलती है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार वहां पर पानी का छिड़काव हो रहा है। इस बीच कारखाने के आसपास भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है। कारखाने के उठते जो धुआं वहां से उठ रहा है वो कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत या जख्मी होने की खबर नहीं है, लेकिन आग के कारण अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि आग आखिर क्यों लगी, कैसे लगी। लेकिन आसपास की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी मिल रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सूरत से तस्वीर सामने आई है। कारखाने में ये आग लगी। हालांकि आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें इस वक्त जारी हैं, लेकिन ये जो धधकती हुई आग है, ये जो आग का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, इसने कई चुनौतियां खड़ी कर दी है फायर ब्रिगेड की टीम के सामने। और यही वजह है कि लंबा वक्त इस वक्त आग पर काबू पाने में लग रहा है, लेकिन कोशिशें जारी हैं आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आसपास भी इमारतें हैं और खबर यह भी मिली है कि अब तक आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंच चुका है, यानी कि आग फैलती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में कोशिश पहले ये की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए ताकि आग ज्यादा ना फैले, क्योंकि देखिए आसपास जो इमारतें हैं वो हो सकता है कि इसकी चपेट में ना आ जाए और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन जो इस वक्त चुनौतियां देखने को मिल रही हैं, इस पर बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। कंट्रोल आग पर पाने की तमाम कोशिशें, पानी की बौछार वहां पर हो रही है, लेकिन जो ये धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, ये वाकई में बताता है कि आग बहुत ज्यादा भीषण लगी है। भयावह ये तस्वीर, हालांकि कई किलोमीटर दूर से भी इस काले धुएं का जो गुब्बार है ये उठता हुआ दिखाई दिया और ऐसे में आसपास के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। लोगों के द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू जल्द से जल्द पाया जाए, लेकिन आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये फिलहाल अभी इसका पता नहीं चल पाया है। अभी फिलहाल प्रथम कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग पर कंट्रोल पाया जाए, क्योंकि ये आग जो है वो जिस तरीके से धधक रही है वो बहुत ज्यादा डरा देने वाली है, कई इमारतों को अपनी चपेट में ले सकती है। ऐसे में आग जल्द से जल्द रुके, आग पर काबू पाया जाए, इसकी कोशिशें वहां पर हो रही है। जतिन रावल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या अपडेट है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है या फिर अभी भी वहां पर स्थिति गंभीर नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि तकरीबन 6 जितनी दमकल की गाड़ियां जो है वो फिलहाल वहां पर आग को काबू के पाने के लिए कोशिश जो लगातार चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी भी आग पर जो है काबू नहीं पाया गया है। लेकिन तकरीबन 80% जितनी आग पर जो है वो काबू पा ली गई है। और तकरीबन अभी भी अगर बात करें तो अभी भी जो है वो तकरीबन अभी तक जो है वो तकरीबन 3 जितने लोगों की मौत इसमें जो है वो हुई है। ऐसी बातें जो है वो सामने आई है। अब दमकल की गाड़ियां अभी तकरीबन 7 से 8 जितनी गाड़ियां दमकल की जो है वो अभी भी लगातार वहां पर बनी हुई है। अभी भी मेजर कॉल इसके लिए जो है वो जारी किया गया है। अभी और भी दमकल की गाड़ियां यहाँ पर आने की गुंजाइश जो है यहाँ पर हो रही है, क्योंकि मेजर कॉल यहाँ पर सूरत में जो है वो जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करें तकरीबन 3 जितने लोगों की मौत यहाँ पर जो है वो हो गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी हुई है, ऐसी बात जो है वो सामने आई है। और आगे अगर बात करें तो फिलहाल अभी भी दमकल की गाड़ियां जो है वो आग बुझाने की कोशिश में जो है वो जब ये आग लगी थी, क्या फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद था? जतिन, की आवाज मिल रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल 6 से 7 नीचे जीते जो कर्मचारी है वो यहाँ पर आग लगी, जब वहां पर अंदर होने की बातें जो है वो मौजूद थे, ऐसी बातें जो है वो सामने आई थी, जिसमें से
4 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, ऐसी बातें जो है वो सामने आई है। लेकिन फिर भी ये जो है वो अभी भी जो है वो तहकीकात जो है अभी होनी अभी बाकी है, अभी जांच होनी बाकी है कि कुल कितने कर्मचारियों की मौत इसमें हुई है। ये आंकड़ा जो है वो तहकीकात के बाद जो है वो सामने आ सकता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, ऐसी बात जो है वो सामने आ रही है। ठीक है जतिन, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए जो आग है बहुत ज्यादा भयावह है और अब तक जानकारी ये मिल रही है कि जानी नुकसान भी हुआ है। हालांकि इंतजार आधिकारिक बयान का करना होगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला